अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ज़ेड व्लॉग। आज जो जगह आप हमारे साथ घूमने जा रहे हैं वो है रियाद बॉलीवुड वर्ल्ड, जिधर रियाद सीज़न भी लगा हुआ था। तो हमने कहा चलो आज इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको टिकट की डिटेल्स बताती जाऊं तो जो हमने पैकेज लिया था उस पैकेज में आपको 500 रियाल में 5% की एंट्रीज़ और पर पर्सन 10 राइड्स मिली थी। उसके अलावा जो यहाँ के चार्जेस हैं वो वीकेंड पे आपको जो है ना वो 100 रियाल पे करने पड़ते हैं और वीक डेज़ के मुझे कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकती। तो जो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एंटर हो रहे थे, इधर ही बाहर एक शॉप है जहाँ पे व्हील चेयर्स और प्रैम्स सब रेंट पे मिलती हैं। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, तो जो भी लोग आ रहे हैं अगर उन्हें बच्चों के लिए प्रैम चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो सबसे अगर बड़े बच्चों के लिए या कार्ट चाहिए तो वो सब यहाँ पर रेंट पे मिलती है। तो सबसे पहले हम जिस जोन में हम एंटर होने लगे वो मोरक्को जोन था। तो मोरक्को में ये है कि बहुत खूबसूरत इन्होंने वाइब्रेंट कलर से पूरा जोन डेकोर किया हुआ था, रेड कलर यूज़ किया हुआ था, डिफरेंट शॉप्स थी यहाँ पर और बहुत ही अच्छी वाइब्स थी। तो हम जब इस जोन में एंटर हुए तो बहुत ही वाइब्रेंट कलर से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर कपड़ों की शॉप्स थी, ये ज्वेलरी की शॉप्स थी जैसे आप देख रहे हैं। तो हर एक जोन में उनकी कंट्री के लोग खड़े थे और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कंट्री की ज्वेलरीज थी यहाँ पर मौजूद, ये कपड़ों की शॉप थी, हर कंट्री में जो कपड़े यूज़ होते हैं वो उनकी शॉप्स थी। और ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट बने हुए थे रेड कलर से। मोरक्को जोन में रेड कलर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इसलिए रेस्टोरेंट भी रेड कलर से बने होते और ये बहुत प्यारा लुक क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइटिंग हुई थी, बल्ब से लाइटिंग की हुई थी। और हम जब अब इस तरफ जा रहे थे जहाँ पर एक पूरा मैदान बना था जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस होनी थी, तो यहाँ पर ये ड्रम प्ले किया गया था। मोरक्को स्टाइल में इस बंदे ने ड्रम प्ले किया था और अपनी परफॉर्मेंस दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सब लोग खड़े होकर इंजॉय कर रहे थे। हमें एक कंट्री की जो है वो कल्चर देखने को मिल रहा था जो बहुत डिफरेंट था हमारे लिए, बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर मोरक्को ज़ोन से हम निकले तो ऐसे लेक थी, इधर चारों तरफ हर जोन के चारों तरफ लेक बनी हुई थी। फिर ऐसे टनल था, टनल में से हमें गुजर के दूसरे जोन की तरफ जाना था जिधर टनल में छोटे छोटे एक्वेरियम बनाए हुए थे उन्होंने, जो बहुत अच्छा व्यू बन रहा था वहाँ का। तो छोटे छोटे एक्वेरियम उन्होंने यहाँ पर प्लेस किए हुए थे जिसमें फ़िशेज़ थी, हर साइज़ की फ़िशेज़ थी, छोटी बड़ी हर साइज़ की, जो बहुत ही प्यारी, जो फ़िशेज़ लवर होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। जैसे बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे इन फ़िशेज़ को देखकर। तो इस टनल में से हम जो है वो दूसरे ज़ोन की तरफ जाना था, तो हम वहाँ से इधर से गुज़रते हुए दूसरे ज़ोन की तरफ जा रहे थे। इधर हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से और बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ था, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट थी। मतलब हर रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते से डिफरेंट था। जैसे ये यहाँ से गुज़रने के लिए टर्नल यूज़ हुआ था, आगे कहीं ग्रास यूज़ हो रही थी, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। ये देखें कितनी खूबसूरत फ़िशेज़ थी। यहाँ से निकल के हम लोग आए हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, इधर ज़ोन में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसकी वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनके कलर्स डिफरेंट यूज़ हुए हैं, इनकी बिल्डिंग्स वैसे ही बनाई हुई हैं जैसे यूके, फ्रांस में बनती हैं। तो यहाँ पर अभी हमें आईफल टावर नज़र आया था तो हम उसके पास गए थे। आईफल टावर की बिल्कुल बहुत खूबसूरत लाइटिंग करके इन्होंने आईफल टावर बनाया हुआ था और इधर इतने अच्छे कलर्स यूज़ किए थे और सब चीज़ें इतनी डिटेलिंग से बनाई हुई थी कि आपको लगता भी नहीं है कि आप उस कंट्री में मौजूद नहीं हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट्स जैसे वो लोग खाना खाते हैं, जैसे वो लोग बैठते हैं। ये लंदन ब्रिज बनाया हुआ था इन लोगों ने, तो लंदन ब्रिज भी वैसे ही बनाया था जैसे कि वहाँ आपको लगे कि रियल हो, आप उसी कंट्री में घूम रहे हैं। तो इसी टाइप का इन्होंने देने की कोशिश की थी। और यहाँ पर टाइम स्क्वायर बनाया हुआ है, ये इधर इन्होंने लंदन की वाइब्स बनाई हुई थी, जिस तरह से लंदन में स्ट्रीट होती हैं, जिस तरह से वहाँ पर लोग फिर रहे होते हैं। और मेजॉरिटी लोग भी यहाँ पर वही थे जो विज़िट करने आए हुए थे, जो यहाँ पर रहते हैं उस कंट्री के, तो वही लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हुए थे। ये द व्हील राइड थी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर भी देखें रास्ते साइड पे लेक बनाई हुई है, हर एक जोन के चारों तरफ लेक बनाई हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चों को स्पेस का जो है वो मतलब ट्रेन कर रहे थे। जैसे एक इंस्ट्रक्टर था वो बच्चों को फ्लाई करना में मदद कर रहा था, जैसे स्पेस टाइप एरिया बनाया हुआ था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
फिर आगे छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई थी, जैसे कि हम अभी सबसे पहले एंटर होते हैं तो एक कॉर्न शॉप थी। ये इतनी अच्छी कॉर्न शॉप थी, ये पता नहीं कौन सी ज़बान में बोल रहे थे अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर ये कॉर्न बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं। और ये है कि ये वहाँ पर सेल आउट कर रहे थे। नूडल्स की शॉप थी, यहाँ पर नूडल्स बन रहे थे। आगे ये बॉयल कॉर्न्स थे सॉरी, बॉयल कॉर्न्स दे रहे थे। फिर आगे और जो है वो कॉफ़ी शॉप थी, ऐसे फ्राइज़ की शॉप्स थी। हर एक ज़ोन के पास उनकी अपनी जो है वो शॉप्स बनाई हुई थी, जो बहुत अच्छी थी और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने को हमें मिल रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ से एंटर हुए हैं। अब यहाँ पर हम एंटर हुए हैं मैक्सिको ज़ोन में। मैक्सिको ज़ोन में आपको उसी तरह से रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी थोड़े वाइब्रेंट कलर यूज़ हुए हुए थे। यहाँ पर जो है ऐसे जो मतलब ऐसे कलर से जो है वो कपड़े लटकाए हुए थे जैसे कि मैक्सिको में होते हैं, और ये रेस्टोरेंट ऐसे ही थे। और अभी आगे हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैक्सिको की परफॉर्मेंस दी जा रही थी। हर जोन में उसकी अपनी परफॉर्मेंस दी जा रही थी, तो ये मैक्सिको के शो हो ही रहा था, लेकिन हमें हर जोन में तकरीबन शो देखने को मिल गया। तो जैसे ही हम उसके पास गए तो वहाँ पर शो हो रहा था। नैसा नैसा आई होप हमारी तरह आप लोगों ने भी ये मैक्सिकन डांस जो है वो इन्जॉय किया होगा। तो ये जो है वो मैक्सिको का जो है वो जोन था, जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे घोस्ट भी खड़े किए हुए थे, मम्मी टाइप, और जो है ना ये जो है बच्चों को डरा रहे थे और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये बहुत हाईटेक सा एक इन्होंने बनाया हुआ था, और वो जो है ना बच्चों को एलियन था और ये बच्चों को डरा रहा था और अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा था। तो बच्चे डर रहे थे और अट्रैक्ट भी हो रहे थे कि क्या चीज़ है इतनी बड़ी एलियन टाइप ना, तो इसको देख रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग जो एंटर होंगे वो होंगे स्पेन ज़ोन की तरफ। स्पेन के ज़ोन की तरफ हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिको जो ज़ोन है वो एंड हो गया था और यहाँ से डोर आ गया था जहाँ पर हम स्पेन की तरफ एंटर हो रहे थे। तो स्पेन में एंटर होते ही सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आएगी वो होगी स्पेन का वही एरिया जहाँ पर ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और वहाँ पे बहुत अच्छे से सबसे मज़े की जो हमें परफॉर्मेंस लगी वो स्पेन के लोग लगी थी। और वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ ने परफॉर्मेंस दी थी। वेनोनेसा ने भी उनको ज्वाइन किया था, उन्होंने बच्चों को अपने साथ डांस करवाया था और सब ने बहुत इन्जॉय किया था, बच्चों ने स्पेशली बहुत इन्जॉय किया था। तो यहाँ पर जो है ये स्पेन का ज़ोन है जिधर आप देख रहे हैं कि डांसिंग गर्ल बनी है। अभी यहाँ से परफॉर्मेंस देने के लिए आ गए थे और ये है कि यहाँ पर ये लोग परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रहे थे अपनी, और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, हर एक बंदा मतलब मुझे तो लगता है कि सबको स्पेन में, यहाँ देखें उनैसा ने इनको ज्वाइन किया है, उनैसा का हाथ पकड़ के ले गए थे। फिर यहाँ पर इन्होंने बच्चों के साथ डांस किया, बच्चों को बहुत इन्जॉय कराया, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों ने एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा जो है स्पेन के लोगों का डांस जो है वो बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी फ्लावर्स शॉप्स थी, ये देखें फ्लावर्स, जिधर बाहर फ्लावर्स प्लेस भी हुए थे और बहुत प्यारी फ्लावर शॉप थी। ये राइड एरिया इन्होंने बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चे अपनी राइड्स ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा टाइम हमने बच्चों को राइड्स एंजॉय कराई, क्योंकि आपको पता है हम तो घूमने के शौकीन हैं, पर बच्चे तो ऑब्वियसली राइड एंजॉय करते हैं। यहाँ से हम इंडिया के ज़ोन में एंटर हो रहे हैं।
इंडियन जोन की वाइब देखें आप, एलिफेंट बाहर खड़ा किया और सेम, और इतनी डिटेलिंग में इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कि कितना टाइम इनको लगा होगा, कि कोई भी एक ज़ोन या कोई भी एक कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर जाकर आप बोर हो रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, या आप कोई भी कंट्री का बंदा किसी भी जगह पे जा रहा था उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखिए कड़क चाय, इंडिया के स्पाइसेस ये रखे हुए थे जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से सिमिलर वाइब थी तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी इंडियन वाइब्स। तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो उसी लिहाज से थी। कड़क टी की शॉप थी, जैसे कि इंडिया में होती होगी। तंदूरी राजू जो है वो रेस्टोरेंट था, जो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर ये टिक्के वगैरह, बिरयानी, हैदराबाद दक्कन बिरयानी, ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी वाइब थी। हर एक चीज़ में आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ कि डिटेलिंग इनकी। यहाँ पर वो एरिया था जो कि ये लोग परफॉर्म जो है कर रहे थे इंडियंस, पर ये कि अभी जो आपने चीज़ देखी, ये लोग लेक में परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे। ये इंडियन डांस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हर एक ज़ोन में उनके जो लोग हैं वो इंटरटेन कर रहे हैं, तो ये इंडियन जो लोग थे वो इंटरटेन कर रहे थे, अपना डांस दिखा रहे थे। इंडियन शॉप्स यहाँ पे मौजूद थी बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर जो लोग इन्होंने हायर किए थे, चाहे वो जो भी कंट्री हो, वो इतने फ्रेंडली थे, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, उनसे बात करते थे, तो बहुत ज़्यादा इससे इंजॉय करते थे बच्चे। इंडियन जोन से निकलते ही जिस जगह पे आए वो आपको नज़र आ रहा है द प्लैनेट सिनेमा था। ये इतनी बड़ी बॉल थी, इतनी ह्यूज थी कि आप इसको कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी, जितनी खूबसूरत इसकी लाइटिंग थी और जितनी बड़ी ये बॉल थी। आई होप कि आप लोग को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बड़ा था और इतना खूबसूरत इन्होंने सिनेमा बनाया हुआ था, जिसे हम बाहर से ही सिर्फ एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि अंदर जो है वो बच्चे बहुत थक चुके थे इस टाइम तक। और ये इन्होंने मेटा वर्ल्ड जो है वो बनाया हुआ था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा 3D गेम्स, 3D इफ़ेक्ट्स थे। यहाँ पर वीडियो गेम्स और 3D इफ़ेक्ट्स इन इधर मौजूद थे, जहाँ पे बच्चों ने बहुत, इधर भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो 6 से अबव एजेस के हैं तो वो यहाँ बहुत मतलब मज़ा करेंगे। ये जुरासिक पार्क का इन्होंने पूरा जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। मे बी इन फ्यूचर ये वो बनाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर छोड़ा हुआ था सब। अब जो हम यहाँ पर एंटर हुए हैं, ये इजिप्ट का ज़ोन था। इजिप्ट के ज़ोन में इन्होंने सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेहनत की है, सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा इनका इजिप्ट के ज़ोन में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने माउंटेन्स बनाई हुई थी, जिस तरह से इन्होंने जो है वो स्केलेटन्स, स्ट्रक्चर्स और उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए थे, वो देखने वाले थे। मतलब इधर की जो वाइब्स थी, यहाँ पर जो घोस्ट एरिया इन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पे भूत बंगला टाइप ये बना के इन्होंने रखा हुआ था, तो उसके बाहर जो है एक लड़की जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और साथ उसके एक भूत खड़ा था जिसके साथ बच्चे डर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब उन्होंने बहुत रियल टच दिया था। अंदर भूत बंगला था, वही बात है, हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते थे और बच्चों को लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे अभी कि वो अंदर जाकर और वो सब बर्दाश्त कर सके। वो बाहर ही एक ये भूत खड़ा था, उसे ही देख इतना डर रहे थे कि उनसे जो है ना वो इसी को ही देख के डरे जा रहे थे, तो अंदर तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होना था। तो यहाँ पर जो अब हम एंटर हो रहे हैं, ये इजिप्ट के बाज़ार में हम एंटर हुए हैं, जो बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। इजिप्ट के ज़ोन के बाद हमारे सारे ज़ोन एक्सप्लोर हमने कर लिए थे, तो हम बोटिंग एरिया में आए, जहाँ पे हमने बच्चों को थोड़ी बहुत बोटिंग कराई। फिर हमें वहाँ पर